जय हिंद दोस्तों, लाइव कोड इंडिया में आपका स्वागत है। खान सर के जीएस पॉकेट जीएस का ये बुक करवा रहे हैं 71 बीपीएससी के लिए और टीआरई 4 के लिए और बिहार एसएससी या जितने भी एग्जामिनेशन है जहाँ पर आपका जीके जीएस पूछे जाते हैं, सामान्य ज्ञान आपको पूछा जाता है, वहाँ पर आपको बेहद हेल्पफुल रहेगा ये बुक। इसमें हमें हिस्ट्री और एंशिएंट मेडिवल आपका ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी मैं काफ़ी कंप्लीट कर चुका हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं। साइंस पोर्शन आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का, और इंडियन पॉलिटी को भी मैंने कंप्लीट करवाया घटना चक्र से और इससे, और आपको उसको प्लेलिस्ट को आप जाकर देख सकते हैं। ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे, फिर से आपका दोबारा रिवाइज करवाएंगे। इकोनॉमिक्स का पार्ट है, फिर आपका साइंस का आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी फैक्टर रहता है, मात्र 9 टॉपिक है इसमें, 9 टॉपिक है इसमें, 8 से 9 लेक्चर में यानी 7-8 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। फिजिक्स भी ईजी रहता है और आपका साइंस में लगभग 25 से 30 नंबर आपका वेटेज रहता है इसका। 70 में भी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, आप उसको करके जा सकते हैं। इन्वायरमेंट साइंस हो गया आपका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इससे भी काफ़ी आप देख सकते हैं। रेलवे में रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया, बीपीएससी में, बिहार एसएससी में क्वेश्चन आते हैं। और स्टैटिक का पार्ट हम लास्ट में करवाएंगे, इसको आप रिवाइज कीजिए। चलिए सीधे पोर्शन पर बात करते हैं। आपका अभी हम करवाएंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आपके पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुणों, संगठन, संरचनाओं के मध्य होने वाले अंतर क्रियाएं एवं उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के भौतिक और रासायनिक यानी कि फिजिकल और केमिकल गुणों, संगठन और संरचना, उनके मध्य होने वाली अंतर क्रिया और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। आई होप कि समझ पाए होंगे। यानी इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, संगठन के देखेंगे, संरचना को देखेंगे, तोड़ना, केमिकल रिएक्शन, ये सारी चीज़ों को कहते हैं केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन जो है विज्ञान केमिस्ट्री शब्द से बना है, यानी जिसका अर्थ होता है काला रंग। केमिस्ट्री का अर्थ होता है काला रंग। रसायन विज्ञान के जनक जो है लेवोसियर को माना जाता है, लेवोसियर को भी माना जाता है। लेवोसियर ने 1778 में ऑक्सीजन और वर्ष 1785 में हाइड्रोजन की पहचान एवं नामकरण किया था। तो किसने किया था? ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन का नामकरण और पहचान किसने किया था? तो लेवोसियर, यही एक आपका केमिस्ट्री का पिता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट द्रव के बारे में चर्चा करेंगे, इसको हम तेजी से रिवाइज करेंगे और रिवीजन पर्पज से, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने थ्योरी पोर्शन को अच्छे से किया होगा, कहीं ना कहीं किया होगा। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, द्रव वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है या इनमें द्रव्यमान आपका भार विद्यमान हो, आपका द्रव कहलाती है। ब्रह्मांड के समस्त दृश्यमान वस्तु द्रव है, यानी कि जितने भी चीज़ें हम देख सकते हैं, जितने भी ब्रह्मांड यूनिवर्स में है, जितने भी चीज़ें हम जिसको देख सकते हैं, वो आपका द्रव्य है, जिसका द्रव्यमान सदैव निश्चित रहता है और इसे ना तो निर्मित किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ना तो निर्मित किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जाता है। ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि द्रव नहीं है। द्रव को जो है आकार, आयतन, संरचना के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठोस अवस्था है आपका। ठोस अवस्था, इस अवस्था में वस्तु का आकार एवं आयतन निश्चित एवं अणुओं के मध्य जो है दृढ़ बंध होते हैं। ठोस में क्या होता है? एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपका रहता है, यानी आकार निश्चित होता है और आपका आयतन भी निश्चित होता है, यानी आपका शेप और वॉल्यूम दोनों निश्चित होता है। इनमें नगण्य सबका स्फुटता का गुण पाया जाता है। अणुओं के मध्य कम अंतर आणविक क्षेत्र के कारण आकर्षण बल अधिक और घनत्व उच्च होता है, जैसे पत्थर, लकड़ी, कांच, ये सारे एग्जाम्पल हैं ठोस अवस्था का। द्रव्य अवस्था यानी लिक्विड स्टेट, इस अवस्था में वस्तु का आकार जो है अनिश्चित होता है, किंतु आपका आयतन निश्चित होता है। आयतन यानी कि वॉल्यूम जो है, मान लीजिए गिलास के पानी का गिलास, मतलब गिलास जो है पानी जो है गिलास में डालेंगे तो गिलास का आकार में आ जाएगा, बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का आकार क्या हो जाएगा, और किसी भी आयतन में डालेंगे, बोतल में डालेंगे तो बोतल का आकार हो जाएगा। तो आपका इसका क्या आकार अनिश्चित होता है, जिसके आकार में डालेंगे, मान लीजिए 1 लीटर पानी है, हम गिलास में डालेंगे तो एक गिलास के फॉर्मेट में आ जाएगा। बोतल में डालें तो बोतल का, बाल्टी डालें तो बाल्टी में, फॉर्मेशन में चेंज होगा। इसमें जो है अधिक अंतराण्विक क्षेत्र के कारण जो है अणुओं के मध्य आकर्षण बल ठोस वस्तु की अपेक्षा कम होती है। यह पात्र के अनुरूप आयतन ग्रहण करता है, जैसे कि उदाहरण में जल, दूध, तेल इत्यादि। यह पात्र के अनुरूप अपना आकार निश्चित करता है। गैस अवस्था में जो होता है दोनों निश्चित नहीं होता है, वस्तु का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। वे पात्रानुकरण आपका जो है अनुरूप आकार ग्रहण कर लेते हैं, वो इनमें अंतराण्विक बल, आकर्षण बल अत्यंत क्षीण होते हैं। उदाहरण के रूप में ऑक्सीजन, आपका जल, गंधक, सल्फर एंड फास्फोरस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि कपूर, नौसादार, आयोडीन ठोस से सीधे गैस अवस्था में रूपांतरित होने का गुण रखते हैं। प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा स्टेट है द्रव एवं गैसों की वो अवस्था जिसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित
रहते हैं। इनमें आवेशित धनावेशित एवं ऋणावेशित आयनों की संख्या बराबर होती है। ये व्यवस्था विद्युत की सुचालक एवं चुंबकीय क्षेत्र से अत्यधिक प्रभावित होती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट BEC। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने 1920 में कुछ गणना करके जो है पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज की। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम दिया था। एक्चुअली जो है तो इसमें हम बताते हैं क्योंकि जो पांचवी अवस्था जो होती है जिसे अब खखाड़ या फिर जो आपका नोजी निकलता है, नेटा निकलता है, उसमें इसी के फॉर्मेट में रहता है। जिस भी फॉर्मेट में डालेंगे आसपास में घूमते रहता है। प्लाज्मा अवस्था जो होता है बहुत ज़्यादा द्रव एवं गैसों दोनों का वो अवस्था है जिसमें उच्च तापमान रहता है। इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसमें धनावेश से ऋणावेश दोनों की संख्या बराबर होते हैं। विद्युत का सुचालक एवं विद्युत क्षेत्र में अत्यधिक प्रभावित होते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की मैं आपको कहानी बता देता हूँ। ये आपको पांचवी अवस्था है। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, पदार्थ की कितनी अवस्था है, तो 5 मार्क लगाएगा। ऑप्शंस में आएगा 3, 4, 5, 6। कई लोग 3 मार्क के चले जाएंगे, जिसे ठोस, द्रव, गैस, ये आपका गलत हो जाएगा। 5 अवस्थाएं पाई जाती है। इस अवस्था में किसी भी परम शून्य तापमान यानी 0 केल्विन या अथवा -273.15 केल्विन पर ठंडा करने पर परमाणुओं को मुक्त ऊर्जा जो है आपका समाप्त हो जाती है। यूए आपका संयुक्त होकर के परमाणु के दृश्य में रूप में आपका दृष्टिगत होने लगते हैं। अवस्थाओं का रासायनिक वर्गीकरण। विषमांगी पदार्थ हेटेरोजेनियस सब्सटेंस, जिन पदार्थों में भिन्न भिन्न पदार्थों के 2 या 2 से अधिक भाग होते हैं विषमांगी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपका दूध हो गया, रक्त हो गया, बादल हो गया, बारूद हो गया, ये सब आपका विषमांगी पदार्थ हो गया। समांगी पदार्थ होमोजेनियस सब्सटेंस, वैसे पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग समान प्रकार के होते हैं समांगी पदार्थ होते हैं। जैसे लोहा अगर देखेंगे तो सभी जगह लोहा सेम मात्रा में आएगा, तांबा, ऑक्सीजन इत्यादि। समांगी पदार्थ के 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका बिलियन के रूप में रहेंगे, सॉल्यूशन के रूप में, एक प्योर सब्सटेंस के रूप में रहेंगे। बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को बिलियन कहते हैं। इनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस, जिन समान पदार्थों का संगठन निश्चित एवं स्थिर होता है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। द्रव्यों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ताप, दाब और ऊर्जा के माध्यम से बाह्य बलों के प्रभाव द्वारा द्रव्यों की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको रिवीजन पर्पज से भी तेजी से बता रहा हूँ। आपको थ्योरी पोर्शन तक कंप्लीट करना है यानी विस्तार रूप से देखना है तो आपको प्लेलिस्ट बनाया दिया गया है जो कि NCERT SCERT मैंने कंप्लीट करवाया है हर एक सब्जेक्ट का साइंस का, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। जो कि BPSC TRE 1 TRE 2 के दौरान मैंने पढ़ाया, सेम चीज़ों को पढ़ाएंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, गलन किसको कहते हैं? मेल्टिंग। किसी पदार्थ का ठोस से द्रव्य अवस्था में होता है यानी सॉलिड से क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जिस ताप पर आपका बिंदु गलन प्रतिक्रिया करता है वो आपका गलनांक बिंदु कहलाता है। बाष्पीकरण वेपोराइजेशन, किसी पदार्थ का द्रव्य से गैसीय अवस्था में परिवर्तन। किसी पदार्थ का जो है गैस, आई होप क्लियर दिख रहा होगा, द्रव्य से गैसीय अवस्था में परिवर्तन। जिस ताप पर आपका द्रव्य उबलता है, भाप में परिवर्तित होता है, तो वह उस द्रव का कथनांक आपका बिंदु कहलाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ठोस से द्रव में गया तो इसको गलन कहते हैं, और द्रव से आपका गैस में हुआ तो इसको बाष्पीकरण कहेंगे, और जैसे ठोस से सीधे आपका गैस में बन जाएगा तो इसको उदुपातन कहते हैं, सब्लिमेशन इंग्लिश में कहेंगे। और गैस से सीधे आपका ठोस में आएगा उसको निक्षेपण कहेंगे, निक्षेपण। और गैस से आपका लिक्विड में आएगा यानी कि द्रव में तो उसको संघनन कहेंगे, और लिक्विड से आपका जब आपका ठोस में आएगा तो उसको हिमनीकरण या फिर जमना कहते हैं, जम जाता है। जैसे आपका गैस में अगर देखें, पानी का एग्जांपल लीजिए, वाटर का एग्जांपल लीजिए। पानी को हम फ्रिज में डालते हैं तो आपका जम करके क्या हो जाता है, तो आपका सॉलिड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, बर्फ के रूप में आ जाता है, सॉलिड हो जाता है, जिसको कहेंगे हिमनीकरण। हिमनीकरण यानी जम गया वो। या उसको अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो गैस की अवस्था में वेपराइज हो जाएगा, बाष्पीकृत हो जाएगा, तो उसको संघनन कहते हैं। सॉरी, इसको क्या कहेंगे, इसको वाष्पीकरण कहेंगे। और इसको वापस उल्टा हो जाएगा तो संघनन कहेंगे। आप फिर से बता देते हैं, ठोस से लिक्विड में गणन, गणन से आपका जो है वापस जाएंगे तो इसको हिमनीकरण। द्रव से आपका बाष्पीकरण करेंगे यानी ज़्यादा इसको गर्म करेंगे तो बाष्पीकरण कहेंगे, और गैस से आपको द्रव में आएगा तो उसको संघनन कहेंगे। डायरेक्ट गैस से आपको ठोस में जाएंगे तो उसको निक्षेपण कहेंगे, और डायरेक्ट सॉलिड से आपका गैस में आएगा तो ऊर्ध्वपातन। ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊर्ध्वपातन। संघनन क्या होता है? गैसीय अवस्था से द्रव में आपका जो है गैस से द्रव में आप परिवर्तन होना, इसे बाष्पीकरण के विपरीत होता है। हिमनीकरण क्या होता है? जमने यानी फ्रीजिंग, फ्रीजिंग नाम से पता चल रहा है, फ्रीज होना। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन होना। ताप, जिस द्रव जमने लगता है यानी जिस ताप पर वो द्रव जो है जमना शुरू कर देता है उसको हिमांक कहते हैं, हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं।
ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, द्रव का ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में चला जाता है, जिसे एग्जांपल में आपको कपूर का जलना होता है। निक्षेपण डिपोजिशन जिसको कहते हैं, किसी द्रव का गैसीय अवस्था से बिना द्रव अवस्था में किए सीधे ठोस में चला जाता है। चलिए नेक्स्ट, रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव को निम्नांकित वर्गीकरण किया जा सकता है। रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव क्या होता है? एलिमेंट, पदार्थ का वह सरलतम रूप जो समान प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं। इनके प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होता है। इसका पदार्थ का सरलतम रूप जो समान प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं, इनके प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होता रहता है। खोज इसका किया था A.L. लाइबोजियर ने किया था। 1743 से आपका इसका जीवन काल रहा है 94 तक, 43 से 94 तक रहे, लगभग 51 ईयर तक इनका जीवन काल रहा है। किसने किया था? लाइबोजियर ने किया था, A.L. लाइबोजियर ने। तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रॉबर्ट बॉयल ने किया था। प्रयोग की बात करें तो रॉबर्ट बॉयल ने किया था, और खोज किया था लाइबोजियर ने किया था। जैसे एग्जाम्पल में लोहा, तांबा, अल्युमिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, कार्बन, ग्रेफाइट, हीरा, प्लेटिनम, सोना, चांदी, टंगस्टन, यूरेनियम, ये सारे एग्जाम्पल इसमें तत्व के एलिमेंट जो सिंगल फॉर्मेट में रहे। तत्व का ये रहता है, एलिमेंट का ये आपका जो है सिंगल। पदार्थ को वो सरलतर जो समान प्रकार के परमाणु में निर्मित होता है। इनके प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश जो होता है समान होता है, देख सकते हैं समान है। जैसे लोहा है तो सिर्फ लोहा है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं आता है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, कार्बन, ग्रेफाइट, हीरा और प्लेटिनम। अभी तक के जो है 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से जो है 92 जो है प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं यानी नेचुरल है, और शेष जो है मानव निर्मित है। तो मानव निर्मित कितने हैं? इसमें से आप 92 से माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? तो लगभग आपका टोटल आ जाएगा 6, और इधर से आ जाएगा 2, 26 आपका जो है आर्टिफिशियल है। 26 जो है आर्टिफिशियल है, मानव निर्मित है, और 92 जो है प्राकृतिक है। 1 दिसंबर 2016 को आवर्त सारणी के 4 नए सुपर हैवी रासायनिक तत्वों का परमाणु क्रमांक जो है आपका 113, 115, 117, 118 के आधिकारिक अड़का या स्थायी नामों के स्वीकृति दिया जाने की घोषणा की है। 113 जो है आपका जो है नियम जो है आपका NH इसका प्रतीक है, और 115 आपका जो है मॉस्कोवियम है, MC इसका प्रतीक है यानी सिंबल है, और 117 जो है आपको देख सकते हैं सारे हैं 113, 115, 117, 118। 117 आपका टेंसल साइन है, TS इसका है प्रतीक, ओजेंसन OG आपका जो है प्रतीक है। 4 तत्वों का स्थायी है जिसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट है तत्वों के प्रतीक यानी जो है किसी तत्व के लंबे नाम को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने की प्रतीक या अक्षर समूह को रासायनिक संकेत या प्रतीक कहते हैं। प्रतीक जो है पद्धति जो है बर्जिलियन ने दिया था। किसने दिया था? प्रतीक यानी सिंबल का जो है पद्धति जो है किसने लाया था? बर्जिलियन ने दी थी। ये क्वेश्चन आ सकता है किसने किया था? तो बर्जिलियन ने दिया था। तत्व के नाम के पहले अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर में लिखा जाता है। जिसे आपका हाइड्रोजन लिखना है तो आपका H कैपिटल से लिखा जाता है, और H2 में इस तरह से। तत्वों के नाम जो है प्रतीक इस तरह से, हाइड्रोजन कैपिटल H में लिखा जाता है, कार्बन का कैपिटल C, और आपका नाइट्रोजन का कैपिटल N से। कुछ तत्वों के नाम जो है 2 अक्षर से लिखते हैं, तो पहला अक्षर बड़ा, दूसरा अक्षर जो छोटा होता है, जिसे आपको तत्वों के नाम है प्रतीक है। बेरिलियम B कैपिटल है और E छोटा सा है। क्लोरीन C और L छोटा है। कोबाल्ट CO। कुछ तत्वों के प्रतीक है और उनके लैटिन नामों से लिए गए हैं, जैसे आपका आयरन फेरम से लिया गया था। इसका लैटिन नाम क्या है आयरन का? तो फेरम है। और क्यूप्रस जो है आपका कॉपर का Cu से लिया गया है। तत्वों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। एक तो धातु है, अधातु है, उपधातु है। धातु किसको कहते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों को जो चालकता, तन्यता, सुगंधितता, आघातवर्धनता आदि गुण प्रदर्शित करते हैं धातु कहलाते हैं। पारा जो है Hg इसका अपवाद है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये धातु होते हुए भी, ये द्रव अवस्था में होते हुए भी ये आपका जो है धातु फॉर्मेट में रहता है। ये अपवाद में आता है, एक्सेप्शन में जिसका कहते हैं। ये अम्लों के मिश्रण से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। विभिन्न धातुएं आपस में मिलकर के मिश्र
उस धातु का निर्माण करती है, जिसे आपका फेरस, कॉपर इत्यादि। और धातु नॉन मेटल क्या होता है? धातुओं के विपरीत गुण रखने वाले भंगुर प्रकृति के तत्व और धातु कहलाते हैं। ये धातु के विद्युत के कुचालक होते हैं, जिससे आपका नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि, जिसे नाइट्रोजन, सल्फर धातु के विपरीत गुण रखने वाले भंगुर प्रकृति के तत्व और धातु कहलाते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, जिसे नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि। उपधातु सेमी मेटल किसे कहते हैं? जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण रखते हैं, जैसे कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये जो है उपधातु के रूप में आते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व जो है, सबसे ज़्यादा अगर ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर फेरम यानी कि लोहा, फिर कैल्शियम, फिर आपका सोडियम पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले धातु, ये सारे तत्व थे। ये क्या है? तत्व है। फिर से याद बता देता हूँ, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा धातु कौन सा पाया जाता है? तो धातु में बात करेंगे तो यहाँ से 2 चीज़ें हटा दीजिए, बाकी सब सेम है। एल्युमिनियम सबसे है, फिर आपका फेरम है, फिर कैल्शियम, आपको फिर सोडियम है। शरीर में पाए जाने, हमारे शरीर में, बॉडी में कौन सा सबसे ज़्यादा तत्वों का क्रम है? तो सबसे पहले ज़्यादा जो है ऑक्सीजन, फिर आपका कार्बन है, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर आपका कैल्शियम पाए जाते हैं। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व अगर बात करें तो ये सारे जो थे तत्व थे। धातु अगर बात करें तो कैल्शियम है। कैल्शियम कौन है? कैल्शियम है। यौगिक, इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बन चुके हैं। कंपाउंड, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से निर्मित इकाई को यौगिक कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन हाइड्रोजन के व्युत्पन्न इससे निर्माते हैं, और कार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन के अतिरिक्त सभी यौगिक, जैसे जल एक यौगिक है जो 2 हाइड्रोजन के परमाणु या तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर के बना होता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस आपका जो है हाइड्रोजन, इससे बन करके बना होता है, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन मिला हुआ और 1 ऑक्सीजन मिला हुआ। और कार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त सभी यौगिक। जल एक यौगिक है जो 2 हाइड्रोजन के परमाणु तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर को बना होता है। जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात सदैव 2:1 होता है, यानी 2:2 आपका हाइड्रोजन होगा, 1 ऑक्सीजन होगा। भार द्रव्यमान संख्या के आधार पर 1:8 रहता है। अगर इसको भार की बात करें, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है 2 यहाँ पर होता है, और आपका जो है हाइड्रोजन 2 होता है, और ऑक्सीजन आपका 16 होता है, तो ये 2 कट करके आ जाएगा, 1:8 के अनुपात में रहेगा। 1 हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम होता है, 2 हाइड्रोजन का भार 2 ग्राम होता है, 1 ऑक्सीजन का आपका जो है 16 ग्राम होता है। यौगिक के अवयवी गुण विभिन्न होते हैं, जैसे आपका वाटर H2O का निर्माण ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन के मिलने से होता है। हाइड्रोजन का वह जो है वो जो एक ईंधन, और जबकि ऑक्सीजन जलाने में सहायक होता है, सहायक है, परंतु इसके मिलने से बना यौगिक जो है H2O आग जो है बुझाने में सहायक होता है। यौगिक के उदाहरण जो है, साधारण यौगिक जो है आपका साधारण नमक NaCl होता है, जल H2O, चीनी C11, H22 O11 होता है, ग्लूकोज है C6H12O6 के रूप में रहता है। लाल दवा KMNO4 होता है, काली चूना आपका CO होता है, फिटकरी K2SO4 Al2SO4 N3.24 जो है वाटर होता है इसमें। फिटकरी 24 आपको जो है वाटर, यानी 24 बाल्टी पानी इसमें होता है फिटकरी के साथ। नौसादर आपका NH4, ये सारे यौगिक होते हैं। चूना पत्थर का CaCO3 होता है, संगमरमर का CaCO3 होता है चूना, और बुझा हुआ चूना CaOH का H2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, मीथेन CH4 होता है, जिप्सम आपका 2 बाल्टी पानी होता है CaSO4 और 2H2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ बाल्टी होता है, याद रखिएगा। CaSO4 देखिए ये पहला टर्म कॉमन है, CaSO4 और आधा बाल्टी पानी। नीला थोथा में 5 बाल्टी पानी लगा दीजिएगा, और धोवन सोडा में 10 बाल्टी पानी लगा दीजिएगा। ये सब याद करने का तरीका है। नेक्स्ट ये सारी चीज़ें आप लगातार देखते जाइएगा तो ट्रिक हम बताते जाएंगे,
है। केमिकल फार्मूला बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन रेलवे में भी, एनटीपीसी में भी, और आपका आने वाला ग्रुप डी और या फिर CBT2 होगा एनटीपीसी में, या फिर जितने भी एग्जामिनेशन हो, रेलवे हो, SSC हो या BPSC, बिहार SSC हो, सभी जगह इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मिक्सचर की बातें करें, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। दोबारा बोलिएगा तो मैं रिवाइज करवा दूंगा। चलिए, मिक्सचर 2 या 2 से अधिक तत्वों या अथवा यौगिकों को बिना किसी निश्चित अनुपात के मिलाया जाता है तो उसे मिक्सचर कहा जाता है। यानी कोई अनुपात नहीं, कोई निश्चित अनुपात नहीं। मिक्सचर में अभी भी तत्वों के गुण जो है विद्यमान रहते हैं। इन्हें भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, जिससे आपका ठोसों का मिश्रण सीमेंट या पीतल होता है। ठोस द्रव मिश्रण जो होता है, चीनी विलयन होता है, नमक विलयन होता है, समुद्री जल शरबत इत्यादि होते हैं। द्रव का मिश्रण होता है, जल दूध वो जल का मिश्रण होता है, अल्कोहल होता है। द्रव गैस का मिश्रण सोडा वाटर होता है। जल प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। द्रव और गैस का मिक्सर होता है। गैस का मिश्रण खोल गैस होता है। H2CH4 प्लस CO प्लस CO2 होता है। प्रोड्यूसर गैस आपका जो होता है N2CO प्लस वाटर गैस, भाप अंगार गैस आपका प्लस LPG ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ठोस गैस का मिश्रण जिसे धुआं आपका कार्बन के कण होते हैं प्लस वायु इसमें पाए जाते हैं। गैस ठोस द्रव मिश्रण यानी तीनों F का पाया जाता है। इसमें कोका कोला भी पाए जाते हैं। गैस भी पाया जाता है, उसमें ठोस भी रहता है, द्रव भी रहता है। लेमोनेड होता है। वायु यानी कि N2 प्लस O2 प्लस CO2 आपका वाटर प्लस आपका आर्गन, इसमें आर्गन इत्यादि पाया जाता है। इस बात में आपका फेरम प्लस कार्बन प्लस मैग्नीज आपका इतने का क्रोमियम यहाँ पर पाए जाते हैं। मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, एक तो समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी होते हैं। समांगी यानी होमोजेनियस मिक्सचर यानी हेट्रोजेनियस मिक्सचर इसको कहते हैं। विषमांगी को समांगी है, इसमें नाम से पता चल रहा है समान मिश्रण होगा, जिनके मिश्रण जो है अभी भी जो है कणों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इसके प्रत्येक भाग के जो है सभी गुण जो है एक समान होते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आपका चीनी का जल में विलयन होना, अब उसको मिलाने के बाद कोई मिला नहीं सकते हैं, उसको निकाल नहीं सकते आप, तो इसको कहते हैं। नमक का जल में विलयन होना, इसी को कहते हैं समांगी मिश्रण, समान रूप से मिल जाना। विषमांगी मिश्रण किसको कहते हैं? हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ऐसे मिश्रण जिनके अभी भी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, जिसके प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान नहीं होते, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में जल और तेल का मिश्रण, आपको देख सकते हैं जल ऊपर में आ जाता है, जल के ऊपर जो है तेल आ जाता है, तो आप आसानी से पता चल जाता है कि आपका जो है जल है और पानी कितना मिला हुआ है। रेत और जल का मिश्रण, रेत और बालू और जिसको कहते हैं जल का मिश्रण, और भी कई मिक्सचर आप मिला सकते हैं। विलयन की बातें करते हैं और इसको टॉपिक को यहीं पर कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आप तेजी से कंप्लीट करेंगे। विलयन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन विलायक या सॉल्वेंट यानी विलेय सॉल्यूट पदार्थों से मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए जैसे पानी में नमक को मिलाने पर विलयन प्राप्त होता है, जहाँ यहाँ जो है पानी विलायक और विलेय नमक जो है विलेय कहलाते हैं। जब पानी और नमक जब मिलाए जाते हैं, जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं। सिंपल भाषा में देखें, ट्रिक हम बता देते हैं। विलायक और विलेय में जो छोटा रहता है, जैसे हम नमक में क्या मिलता है, पानी में हम नमक मिलाते हैं, 2 चुटकी नमक मिलाते हैं या 1 बाल्टी नमक मिला देते हैं, नहीं मिलाते हैं ना, तो पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, नमक की मात्रा कम होती है। तो जो बड़ा है यानी उसको विलायक कहते हैं, बड़ी वाले या 4 अक्षर का होता है। नमक जो है छोटा है उसको विलेय कहते हैं। विलयन का जो है निर्माण जो है विलेय और विलायक से होता है। विलायक जो होता है सॉल्वेंट जिसको कहते हैं। विलयन वो घटक है जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिला लेता है, उसे विलायक कहते हैं, यानी अपने अंदर उसको समाहित कर लेता है। जैसे विलेय सॉल्यूट क्या कहता है? वो विलेय का वो घटक जो कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुल जाता है, जिसे विलेय कहते हैं। छोटा मात्रा होता है, छोटा होता है, क्या होता है? छोटा होता है। समझ गए होंगे, बच्चों की तरह मैं समझा रहा हूं आपको। विलयन के गुण क्या होते हैं? विलयन के जो है कणों का आकार जो है 1 नैनोमीटर से यानी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻⁻9 सेंटीमीटर, दोनों याद रखिएगा, यूनिट का खेल है, इसमें से कम होता है। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात जो है विलयन जो है अस्थायी होते हैं। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कण जो है टेंडर प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। विलयन के कण आपका ब्राउनिंग गति नहीं दर्शाते हैं। विलयन के कण जो है शांत छोड़ने पर नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थ यह जो है उन पर जो है गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होता है। विलयन जो है अस्थायी होता है। तो ये क्वेश्चन आता भी, क्वेश्चन आ भी चुका है कई बार एग्जामिनेशन में कि बताइए कि
क्या गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बिलियन पर पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो इसमें नहीं पड़ता है। बाउल का नियम का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये समान टेंडन का प्रभाव कोई नहीं दर्शाता है। तो बिलियन के जो है मात्रा के आधार पर बिलियन के प्रकार, जो एक तो सांद्र बिलियन होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है बिलियन का, जिसमें विलय की जो है अधिक मात्रा विलायक में घुली हो, सांद्र बिलियन कहलाता है। तनु बिलियन डाइल्यूट सॉल्यूशन, वो बिलियन जिसमें विलय पदार्थ को मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम घुली होती है। असंतृप्त बिलियन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलय जो है पदार्थ को या अधिक मात्रा में घोल आ जा सकता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन से किसी विलयन पदार्थ की वो अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलयक में घोली जा सके विलयन पदार्थ की विलायकता कहलाती है। इस प्रकार जो है विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त आपका जो है अति संतृप्त विलयन किसको कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर, इसको हटा देते हैं, एक निश्चित ताप पर जो उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा में अधिक मात्रा में विलय पदार्थ उपस्थित होता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। यह विलयन पर अमित अस्थायी विलयन का होता है। विलयता यानी कि सॉल्युबिलिटी कहता है। निश्चित ताप या दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलय की अधिकता मात्रा उस विलय की विलायक में विलयता कहलाता है। विलयता जो होता है, विलयता की मात्रा अपन विलायक की मात्रा इंटू 100 होता है। ठोस पदार्थों की विलयता द्रव या ठोस गैस में ताप बढ़ने में सामान्यतः बढ़ती है। गैसों की ये विलयता द्रव और ठोस में ताप बढ़ने से घटती है। गैस में जब टेम्परेचर, ये क्वेश्चन आया भी है, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो आपको जो है इसकी विलयता जो है बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कण जो है भागना शुरू हो जाएगा। दाब बढ़ाने से गैसों की विलयता जो है बढ़ती है। सॉरी, इसमें फिर से बताते हैं, ताप बढ़ने से घटती है। ताप जो है विलयता जो है द्रव और ठोस में जो होता है, लिक्विड और सॉलिड में जो है ताप बढ़ने से ये घटती है, याद रखिएगा। और दाब बढ़ाने से गैसों की विलयता बढ़ती है। चलिए, बाकी विलयन के प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठोस में क्या होता है, द्रव में, लिक्विड में, गैस में क्या होता है, इसके अलग अलग नियम है। इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो पाया होगा। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, यहाँ तक आप बताइएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता है। साइंस केमिस्ट्री जो है बहुत ईजी सब्जेक्ट है। कई लोग इसको ढंग से पढ़ा नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, तो ये क्वेश्चन छोड़ के लोग चले जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। इस तरह के आप एक बार कंटेंट को देखिए, पूरा कंटेंट को, और फिर आपके पास बुक है, नोट्स है, PDF है, उसको रिवाइज कीजिए। अगर आप 2 से 3 बार इसको पढ़ के चले जाएंगे, क्वेश्चन आपका इजीली आपको टैकल हो जाएगा। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे हम याद करवा देंगे आपको। 2 से 3 बार हम करवाएंगे, आपको यहाँ से आपको याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।